हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 4। यहाँ पर हम अपने चैप्टर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसे आप टाइटल दे सकते हो कि यहाँ पर हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करने में। और इसी के बेस पे जो है हम देख सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज जो 5D है और एक्सरसाइज 5D के अंदर आपको मोस्टली जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हम अपना क्वेश्चन 1 जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹200 तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ n पेन। अगर हमें एक पेन की कॉस्ट जो है 200 रुपीज़ दे रखी है और हमें कितने पेन्स की कॉस्ट निकालनी है, n पेन्स की। तो नॉर्मल हमारे पास में अगर हम अर्थमेटिक भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेन की कॉस्ट में नंबर ऑफ पेन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 200 को हमें n से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 200n। अब उसके बाद इसका बी पार्ट होता है। बी पार्ट में हमें ये बोला गया है कि जो रूबी है वो x ईयर्स ओल्ड है। हमें नहीं पता वो कितने साल की है, 11, 12, 13 कितने भी साल की हो सकती है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, एज आफ्टर 25 ईयर्स। अगर हम 25 ईयर्स के बाद एज कैलकुलेट करेंगे तो हमें x में क्या प्लस करना पड़ेगा, 25 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक वेरिएबल आ रहा है, यानी कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डी कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एज के बारे में बता रखा है। एज वाले क्वेश्चन जो है हम आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो भी बहुत बार रिपीट होते हैं। अभी हमारी जो रोहन है उसकी ग्रैंड मदर है वो 5 ईयर्स यंगर देन हिज ग्रैंड फादर एंड हिज ग्रैंड फादर इज Z ईयर्स ओल्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रैंड फादर की एज लिखनी है। ग्रैंड फादर्स जो एज है वो कितनी है, दिस इज इक्वल टू Z ईयर्स। और हमें किसकी एज निकालनी है, ग्रैंड मदर की। अगर हम ग्रैंड मदर की एज निकालते हैं तो हम जानते हैं कि वो ग्रैंड फादर से 5 साल छोटी हैं। तो हमें Z में से क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके अलावा इसमें एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एज पे बेस्ड है, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है कि वो क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है हमको क्या पूछा गया है, हमको अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है 6 टाइम ए नंबर p। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ डिफिकल्ट है। 6 टाइम ए नंबर p, अगर हमारे पास में लेट कोई भी नंबर है उसको हमें p के नाम दिया गया है। जैसे नॉर्मली नंबर को 1, 2, 3, 4 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा में हम नंबर को स्मॉल लेटर्स से या डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा 6 टाइम है, तो अगर नंबर जो है वो है, तो अगर आपको 6 टाइम्स पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 6p। उसके बाद इन्होंने बोला है इज x लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर। एक दूसरा नंबर है, अदर नंबर भी दे रखा है। जो अदर नंबर दे रखा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। और हमारा एक्सप्रेशन क्या है कि इस नंबर का जो 6 टाइम है वो दूसरे नंबर के 4 टाइम्स से x कम है। 4 टाइम्स होता है तो हमें 4 लगाना पड़ता है, 6 टाइम होता है तो हमें 6 लगाना पड़ता है। तो हमारे को ये फाइनल जो है एक्सप्रेशन आ जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है वेट ऑफ एन एप्पल। जो हमारा वेट है किसका, एप्पल का, वो कितना दे रखा है हमको, दिस इज इक्वल टू 70 ग्राम। उसके बाद में एक ऑरेंज भी दे रखी है, ऑरेंज का भी वेट हमें दे रखा है। जो हमारी ऑरेंज है उसका वेट हमें कितना दे रखा है, 40 ग्राम। हमें टोटल वेट निकालना है, कितनी x एप्पल्स हैं और y ऑरेंजेस हैं। तो अगर टोटल वेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक एप्पल के वेट को नंबर ऑफ एप्पल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से एक ऑरेंज के वेट को नंबर ऑफ ऑरेंजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70x, 40 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40y। तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें नहीं पता कितनी एप्पल्स हैं और कितनी ऑरेंजेस हैं, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सप्रेशन जो है वो नंबर ऑफ कितने भी एप्पल्स हों उसके लिए हमें सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम 4th में जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन क्या है, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इनको ध्यान से सॉल्व करना है। अभी जो हमारी एक गर्ल है उसका नाम क्या है, प्राची,
और वो क्या करती है कि अपना कुछ स्पेंड्स करती है, मतलब पैसे खर्च करती है। तो जो हमारी प्राची कितने स्पेंड कर रही है, एक्स रुपीज़, और ये जो एक्स रुपीज़ है वो रोज खर्च कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ में वो सेविंग भी कर रही है, पैसे बचाती भी है। तो जितना सेविंग कर रही है वो कितना हो गया, वाई रुपीज़, लेकिन वो वाई रुपीज़ एक वीक में बचाती है। और हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है कि 5 वीक्स के लिए हमें टोटल इनकम निकालनी है। तो जब हम इनकम निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो स्पेंड्स हैं, जितना पैसा हमने खर्च किया और जितना बचाया उसको उसका टोटल लेना होता है। तो 5 वीक्स का मतलब ये हो गया कि 5 का मतलब अगर हम डेज के हिसाब से करें तो 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो टोटल डेज कितने हो गए, 5 वीक्स का मतलब 35 डेज। तो 35 डेज में अगर वो एक्स रुपीज़ डेली खर्च कर रही है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 35 इंटू एक्स, और वीक कितने हैं 7, और एक वीक में कितना बचा रही है वाई, तो 7 वीक में कितना बचाएगी 7 वाई। तो ये इसकी टोटल क्या हो जाएगी, इनकम। और टोटल इनकम को हमने क्या किया है, आई से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हमने एक डेली लाइफ सिचुएशन को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर जो है अब और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना सा आपको बोला गया है कि आप वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, हमें कॉस्ट दे रखी है किसकी, 1 चेयर की, वो दे रखी है आपको एक्स रुपीज़। इसी तरीके से हमें कॉस्ट ऑफ 1 टेबल दे रखी है, 1 टेबल दे रखी है, तो वो कितनी दे रखी है हमें, वाई रुपीज़। तो हमें 5 चेयर्स और 6 टेबल की कॉस्ट निकालनी है। तो अगर एक चेयर की एक्स है तो 6 टेबल की कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 5 चेयर्स हैं और टेबल्स कितनी है 6, और हमें क्या करना है, इन सब की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट हम निकालने हैं तो 5x + 6y हो गया। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें हमारी नंबर ऑफ चेयर जो हैं वो कुछ भी हो सकता है, x हैं, और नंबर ऑफ टेबल्स जो हैं वो भी कुछ भी हो सकता है। तो भी हम इस क्वेश्चन इससे एक्सप्रेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें हमें बोला है कॉस्ट ऑफ m मीटर्स ऑफ क्लोथ। हमने कितना क्लोथ लिया, m मीटर्स, हमने m मीटर्स क्लोथ लिया, लेकिन कितने रुपए में ले रहे हैं, y में। तो 1 मीटर क्लोथ की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, y/m। और हमें क्या करना है, 4 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। 4 मीटर की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर की कॉस्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4y/m। सो ये कितने में आ जाएगा, दिस इज इनटू रुपीज़। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी है अलग अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उसमें हमें उसका एक्सप्रेशन लिख के और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जाते हैं। 7 के अंदर जो है हमको एक गर्ल के बारे में बोल रखा है। उस गर्ल का नाम क्या है, अदिति, और उसके पास में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। उसमें उन्होंने बोल रखा है कि जो हिंदी में उसके मार्क्स हैं वो कितने x हैं, और हमें उसको मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं। उन्होंने बोला कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो 2/3 ऑफ हिंदी के मार्क्स के 2/3 से 15 ज़्यादा है। तो पहले हिंदी के मार्क्स 2/3 का मतलब 2/3 और 15 ज़्यादा है, तो हमें 15 उसमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें फटाफट से जो है मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो मिल गए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है नॉर्मली मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास में 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है देवांश, दूसरे बच्चे का नाम है सारांश, और तीसरे बच्चे का नाम जो है वो क्या है, शशांक। इसमें इन्होंने हमें बोला है कि जो सारांश है उसके पास में y एप्पल्स हैं, और देवांश के पास में जो है देवांश हैज 9 मोर एप्पल्स देन सारांश, सारांश से 9 ज़्यादा है, तो हम 9 यहाँ प्लस कर देंगे। और शशांक के पास में जो है वो क्या है, शशांक के पास में कम है 8 एप्पल्स, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे,
8 माइनस कर देंगे। तो उन्होंने हमें इंडिविजुअली ये भी पूछा है कि देवांश और शशांक के पास कितने एप्पल्स हैं। इसके साथ साथ में इन्होंने टोटल एप्पल्स भी पूछा है। टोटल एप्पल्स में हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये 9 में से 8 किया तो 1। तो हमारे पास जो टोटल एप्पल का जो है एक्सप्रेशन वो भी आ जाता है। अब उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं कि स्पीड वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमें बोला है कि रितेश एक बॉय है, उसका नाम क्या है, रितेश, और वो अपने घर से रवाना होता है, स्टार्टेड फॉर हिज होम विथ ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर। आपको इसमें एक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि स्पीड के को से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास में एक रितेश नाम का बॉय है, और उसकी जो स्पीड है वो हमको कितनी दे रखी है, कि किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और इसके साथ में वो लिखा हुआ है कि वो 6 आवर्स ट्रैवल करता है। 6 आवर ट्रैवल करता है, मतलब हमें टाइम जो है वो दे रखा है 6 आवर्स। अब उसके बाद में वो ट्रैवल करने के बाद में भी वो 40 किलोमीटर से दूर रह जाता है, तो हमें उसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है। जब आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, k, और टाइम कितना है 6, लेकिन अभी भी वो 40 किलोमीटर दूर है, तो हमें ये वाला इसके साथ में प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है 6k + 40। अब इसके बाद में जो है जितने भी हमने इतने सारे जो क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं, उसके बाद में अगर एक आध क्वेश्चन कोई रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाता है तो आपको वीडियो के साथ में जो पीडीएफ नोट्स मिलते हैं उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम को समझें और उसका फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएं। तो उसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।